Good morning, everyone, and happy Tuesday to all of you. और जो YouTube पे भी देखेंगे उन्हें भी मेरा बहुत बहुत गुड डे, अमेजिंग डे। राधे राधे मीनाल जी। राधे राधे। कैसे हो? I am bright and happy and feeling amazing early in the morning. आप कैसे हैं? अच्छी हो? अच्छा लगता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। यस, अच्छा ही लगना चाहिए हमको। सो एनी क्वेश्चंस हैविंग, किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए कल के चैप्टर से रिलेटेड, ड्रीम्स से रिलेटेड? किसी को कोई अपनी ड्रीम्स में क्लैरिटी चाहिए या फिर एनी डाउट्स फॉर द स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर विजन बोर्ड के लिए, तो आप प्लीज पूछ सकते हो। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला था, आप लोग लिखने के टाइम पे देयर आर सर्टेन वेज टू राइट। आप लिख के भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वन वन एस 369, उसमें क्या होता है, हम अपनी ड्रीम को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं जो लिखे होते हैं, और उसको फिर सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार लिखते हैं। 369 इसे बोलते हैं। ठीक है। तो इट इज लाइक कि जैसे कि अगर आपका ड्रीम है कि माई आइडल वेट आपको चाहिए 60 kgs का, तो आप लिखोगे कि थैंक यू फॉर माई आइडल वेट ऑफ 60 kgs। ऐसे आप लिखते जाओगे उसे 3 बार, 6 बार और 9 बार सुबह। और ये आपको 45 डेज 50 डेज तक लिखना पड़ेगा 369 प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लिख के तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कंटिन्यूअस लिखना है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो तो आप उसके बारे में बाय डिफॉल्ट सोचते हो। आपका सेंस ऑर्गन सारा यूज होता है, आप देखते हो, और जब लिखते समय आप हल्का हल्का उसे बोलते भी हो, बुदबुदाते हो ना लिखने के टाइम पे कुछ भी। तो वो सब आप बोलते हो, आप ही सुन रहे हो, आप ही लिख रहे हो। आपके सारे सेंस ऑर्गन्स अपने आप उसमें यूज होते हैं। तो इट्स लाइक वेरी इफेक्टिव। सेकेंड इज 555। 555 में हम क्या करते हैं कि 5 दिन तक 55 टाइम्स वो ही ड्रीम लिखते हैं एक ही टाइम पे बैठकर। जैसे अगर आप अभी लिख रहे हो तो आपके पास में वो आधी घंटा पौन घंटा होना चाहिए हाथ में, ताकि आप अपनी पूरी ड्रीम लिख कर उठ सको। अ, जैसे तो ये आप पूरा लिख सको उसे एक साथ में 55 टाइम्स तक एक साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि 10 बार लिखा फिर उठ गए, फिर कुछ किया, डोरबेल बजी, डोर खोल दिया, उसके बाद वापस बैठ गए, वापस लिख दिए, नहीं। 55 टाइम्स लिखते हो तो भी अगेन योर सेंसेस आर बीइंग यूज्ड। आप उसी ड्रीम में अपने आप आधी घंटा तक रहते हो, आपके दिमाग में वो ही चलता रहता है। तो ये 5 दिन तक 55 टाइम्स लिखना रहता है। जनरली हम लोग जो मैनिफेस्टर्स रहते हैं वो इसे 5:55 में लिखना प्रेफर करते हैं, या तो मॉर्निंग टाइम पे। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त इज बेस्ट फॉर दिस, लेकिन अभी आपके सेशंस चल रहे तो सेशन छोड़ के मत लिखने बैठ जाना, उसे बाद में कर लेना। नहीं तो शाम को भी आप 5:55 पे लिखना शुरू कर सकते हैं। बट इसमें टाइम लगेगा, एक साथ में हाफ एन आवर तो कम से कम लगता है। आपकी ड्रीम पे डिपेंड करता है, आप एक लाइन लिख रहे हो या 2 लाइन लिख रहे हो। इसके लिए हमेशा लॉन्ग कॉपी यूज करिएगा। लॉन्ग कॉपी आप लोगों को मालूम है क्या होती है? एक होती है नॉर्मल नोटबुक, और एक होती है लॉन्ग नोटबुक। लॉन्ग नोटबुक इज बिगर एंड उसमें क्या होता है, वो लाइन आपको ज्यादा मिलती है तो वो आपका फ्लो नहीं टूटता है। छोटे में आपको बार बार पेन उठा के दूसरी लाइन के लिए जाना पड़ता है ना। इसके लिए ये सब प्रैक्टिस के लिए वी प्रेफर लॉन्ग बुक्स, लॉन्ग कॉपीज। ओके। एंड थर्ड है स्क्रिप्टिंग। अगर आप अपने ड्रीम की पूरी स्क्रिप्टिंग कर लो एक बार में, तो वो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है। आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप पूरा उससे एक साथ, जैसे आप कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हो या कोई स्टोरी लिखते हो ना,
उस तरीके से आप लोगों को लिख लेना चाहिए, उस तरीके से आप लोगों को लिखकर उसके बाद में यू शुड स्टार्ट विजुलाइजिंग, क्योंकि तब वो आपके पास पूरा मटेरियल होता है, आप उसे पढ़ सकते हो, देन यू कैन गो फॉर योर विजुलाइजेशन। तो वो बहुत डिटेल में आप लिख सकते हो, उसमें सब कुछ आपका डिटेल में आता है। जैसे कि अगर आपको नया घर चाहिए तो घर का पूरा डिटेल उसमें आप दे दोगे कि किचन मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ पे सिंक है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ये टैप है, कुछ भी जो भी फ्रिज यहाँ रखा हुआ है ऐसे मेरे उस पे आ, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म पे 3 बर्नर का गैस है, यू कैन विजुअल राइट एवरीथिंग डाउन एंड देन यू विजुअलाइज दिस कलर अपना, अपने किचन का कलर, देन रूम्स के कलर, कैसे कारपेट लगे हुए हैं, सोफा अपहोल्स्ट्री, सब कुछ यू कैन राइट इट डाउन एंड देन यू डू योर विजुअलाइजेशन। तो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आज आप लोग एक काम करना, यू ऑल सिट डाउन, फाइंड सम टाइम, एंड आज से 10 साल बाद, आज क्या डेट है, आज है 28 फेब, इट्स अ नाइस डे डेट, 28 फेब 2023 है आज। आपको 28 फेब 2033 के बारे में लिखना है कि वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ, कि आज, जैसे कि यू विल राइट कि आज डेट है 28 फेब 2033, एंड आपने क्या क्या कर लिया इस 10 साल में, उन सब के लिए आप लिखोगे कि wow, I'm so happy that my son is now a lawyer and he's practicing law in the Bangalore High Court. I have whatever your dreams are, like, my business is thriving. He's married to a beautiful girl. जो भी आप 10 साल के बाद में सोच सकते हो अपने बारे में, कि मेरे पास एक गाड़ी है, बंगला है, मैं इंडिविजुअली रह रही हूँ, या मेरी बेटियों की शादी होगी, जैसा भी जो भी है आपका, आप लिखोगे उस चीज को। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को करने असाइनमेंट आज का। डाउट्स, एनी डाउट्स? अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, जब सेशन स्टार्ट होगा तब म्यूट कर लेना। हम्म, समझ में आया आप लोगों को सारी तीनों तीनों टेक्निक्स? और आज क्या करना है आपको असाइनमेंट में? आज आपका असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू राइट डाउन योर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, एंड फिर जब आपको विजुलाइज करना है तो आप ये 10 साल के बाद वाला विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। सी मैजिक बुक ये सब नहीं बताती है, मैजिक बुक आपको बहुत सिंपल वे बता रही है, बट यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन मैजिक बुक ट्वाइस थ्राइस, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। तो इट्स इज टाइम दैट आप अपने आप को ना, पता है, ऊपर की तरफ उठाओ, और कि अब और क्या नेक्स्ट, बिकॉज आप लोगों को बेसिक पता है, तो आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो आपको स्टैग्नेशन आ जाएगा। और आपको मालूम है ना कि पानी जब खड़ा रहता है खाली बिना किसी यूजेस के, बिना फ्लो के, तो क्या होता है पानी के अंदर में, मालूम है किसी को? सिंपल साइंस है। बदबू मारने लगता है। यस, बदबू मारने लगता है, उसमें मॉस्किटोज ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। तो अपने आप को और ऊपर की तरफ लेके चलिए। ओके, तो ये सब जो टेक्निक्स है वो सब करिए। उसके बाद में आज तो आपके पास में यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो जस्ट सर्च हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू राइट, यू गेट सो मेनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक जीता जागता इंसान चाहिए आपको मदद करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। मेक इंटरनेट योर फ्रेंड, उसको वरदान बनाइए अपने लाइफ का, उसको अभिशाप मत बनाइए। उल्टी पुल्टी चीजें देखना, दिन भर सीरीज देखना, सीरियल्स देखना, मैं भी देखती हूँ, बट आई चूज वाइजली व्हाट आई वांट टू सी। तो आप देखिए आपको क्या देखना है और क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। डिवोट टाइम टू योर सेल्फ, ओके? अपना अपलिफ्टमेंट के लिए टाइम डिवोट करिए। ऐसा नहीं है कि आप घर के काम काज छोड़ के इसमें बैठ जाइए, बट यू कैन गिव 1 आवर, 24 आवर्स में से 1 आवर यू कैन गिव फॉर दिस, कि ये आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये देखूंगी, आज मैं फाइंड आउट करूंगी, किसी का अच्छा सुनूंगी। देयर आर सो मेनी मेंटर्स आउट देयर जो आपको कुछ भी बता सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं वो लोग, उनको सुनिए, एंड यू विल नो कि आप कहाँ पे हो और दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है।
Okay, now who will read today? I can see lot of people online today. तो आज कौन पढ़ेगा? Please nominate yourself. किसी को नहीं पढ़ना है? मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ, पर मैं 10 मिनट में घर पहुंचूंगी। दैट्स द ओनली इशू कि मैं पढ़ सकती हूँ, बट मुझे टाइम लगेगा। I can read maybe. हाँ, किसने बोला अभी आई कैन रीड? Ritu. हम्म, Ritu. हाँ ऋतु जी, तो फिर पढ़ना शुरू करते, चलिए आ जाइए आप. So have a magical day, day 14. We are entering day 14 today. ऋतु को छोड़ के बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज. किसी का अनम्यूट हुआ है, आवाजें आ रही है बहुत पीछे से. So have a magical day. You can see कि कैसे पता है ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको. There is a watch, अलार्म क्लॉक जैसा आप समझ सकते हो. Some books. अगेन इट इज अ बेड साइड टेबल. इसमें क्लैरिटी नहीं है, ये कट के पिक्चर आ रहा है ना, तो थोड़ा सा दिखता नहीं है. यहाँ यहाँ पे देख लीजिए. अगेन इट्स अ बेड साइड टेबल. एंड आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने अपनी मैजिकल मॉर्निंग कर ली है. सो कैसे मॉर्निंग को मैजिकल बनाना वो इस बुक ने बता दिया है. अब वो फिर आपको आगे लेके जा रहा है. अब डे 14 आ गया तो ऑब्वियसली वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है आपके आपके मैजिक की या आपके ग्रेटिट्यूड की. नाउ इट इज आस्किंग यू टू मेक होल ऑफ योर डे मैजिकल. कैसे करोगे आप अपना दिन मैजिकल, वो आपको बता रहा है कि कैसे आपको अपना दिन मैजिकल बनाना है. ठीक है. हाँ, सो जस्ट स्टार्ट रीडिंग ऋतु. Day 14. Have a magical day. Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. So, are you feeling, don't you feel proud when you read an Indian name in an international best-selling book? Deepak Chopra, he is mentor, coach, guide, spiritual guide, mentor, everything into one person, compressed into one. And इनके भी आपको बहुत सारे videos मिलेंगे, meditations मिलेंगे online. You can look him up and he's really nice. मैंने जो first time मैंने जब कुछ किया था ना, इस लाइन में आने के लिए, towards this journey, he was the first person who I started following. इनका 21 days का एक कोर्स आता है जिसमें ना आपको कुछ कुछ करना रहता है और फिर 3 जनों को ऐड करना पड़ता है अपने इसमें. इट्स Even नॉट I बाय. have done that. यस. Every इट्स day there's a task. Yes, assignment बोलो, task मत बोलो, please. Sorry, So, assignment. so that was very, it was a very small thing, but it took me places. Like मैं उससे इंटरेस्ट में आई. मेरा कोई पहले मुझे लगता था कि मेडिटेशन इज नॉट फॉर मी, आई कांट डू इट. लेकिन इनका करने के बाद इनको इनका वो इसमें ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे मेरे. इनसे बस वो आ जाता है, वो चीजें आपके इसमें आती रहती है. अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपके व्हाट्सएप में आती रहेगी. यू जस्ट डू इट, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. इट वॉज वेरी नाइस. उसमें जर्नलिंग भी था, सब कुछ था, काफी कुछ था. कैसे अपने अंदर से कुछ कुछ निकालना है बाहर. किसी के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसे उसके बारे में क्या लिख के आप हटा सकते हो, ये सब कुछ था. नाउ आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो बिकॉज इट वॉज बिफोर लॉकडाउन आई हैव डन. बट इट वॉज रियली नाइस, बहुत अच्छा था ये. तो अगर आप लोगों को किसी को लिंक मिलता है तो जरूर करिएगा ऐसे ही फॉर डिफरेंट फील. बिकॉज आप लोग पॉजिटिविटी में तो हो ही, तो बहुत आसानी से हो जाएगा. एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इन टू दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, तो मेरे लिए थोड़ा सा एनलाइटनिंग था ये. बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज्यादा. तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. इंटेंशंस आर योर इरादा. when they are compressed into words, जब आप उन्हें शब्द देते हैं तब मैजिकल पावर जो होता है वो बाहर आता है. नाउ वी ऑल कैन स्पीक, राइट. हम सोचते हैं और हम बोलते हैं. ये चीज सिर्फ इंसानों को मिली हुई है. ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा बैठ के कि जो जानवर है आपका, अगर कोई पेट है या फिर आपके आसपास जो जानवर है, वो तो नहीं बोल पाते हैं आपको, वो अपने मन ही मन रखते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होता है? कभी आप उनकी नजरिए से देख के देखो कि कुत्ते सड़क पे चल रहे होते हैं, अचानक से वो कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, उनको भरती है और वो चले जाते हैं। तो उनको क्या इच्छा नहीं होता बोलने का कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? या किसी को भी, लाइक भेड़ बकरियों को भी भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं हम, उन्हें मारते हैं, हाँकते हैं, घोड़ों को मार पड़ती है चलने के लिए, बैलों को हम हाँकते हैं। तो उनके क्या, उनकी फीलिंग्स नहीं होती है क्या? आपने देखा है कभी हाथी को रोते हुए? या if you have a pet you will understand this more nicely. Even they get hurt but they can't speak. तो ये चीज जो इंसानों को, हम लोगों को मिली हुई है, लिंग्विस्टिक, वी आर लिंग्विस्टिक, हमारे पास ब्रेन है और हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, हम अपने शब्दों को फॉर्म करते हैं, हमने लिखना बोलना पढ़ना सब सीखा है। तो डोंट यू थिंक कि सिर्फ सोच के अगर हम छोड़ देते हैं चीजों को, तो वो हवाई किले बनते हैं, खाली उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता है हमें। लेकिन हम अगर उन्हीं थॉट्स को शब्दों में डाल देते हैं तो वो ठोस बन जाती है। ऐसा आप लोगों को फील होता है कभी कि अगर हम अपने थॉट्स को, विचारों को अगर हम अपने शब्दों में डाल देते हैं, तो वो एक ठोस चीज बन के हमारे सामने आती है। हम इतनी सारी चीजें सोचते हैं, पता है, हम 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं हर वक्त, चलते रहते हैं। तो अगर हम उसमें से एक थॉट को हमने पकड़ा और हमने उसके बारे में लिख लिया, तो क्या वो हमारे सामने नहीं आ जाता हमेशा के लिए कि हाँ ये चीज मैंने लिखी, तो अब ये चीज तो हो रही है, अब ये चीज मुझे करना है, राइट? तो यही चीज वो आपको बता रहा है कि जो अभी आपके इरादे हैं ना, उनको आप शब्दों में लिख दो। तो जब आप शब्दों में उन्हें लिख दोगे, तब जाके वो आपको आपके लिए एक जादुई दुनिया खोलेगी, जादुई दुनिया आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ठीक है? जैसे कि जब हम दूध को उबालते हैं, रढ़ाते हैं, तो हम उसको गाढ़ा करके उसका मावा बना के फिर उसमें से मिठाइयाँ बना सकते हैं, राइट? गाढ़ा करके कोई भी चीज को। तो ये सेम चीज है, वैसे ही है ये कि जब हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को शब्दों में डालते हैं, तो तब जाके हम उसमें से कुछ और बना सकते हैं। ठीक है? यस, टू सी एन एक्सपीरियंस। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words thank you for each one going well before you've lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. तो ये आपको बता रहा है कि आपको एक्चुअली क्या करना है। मतलब सिंपल वे में बोल रहा है कि भाई, जब आपका पूरा दिन जो होता है और आपको पता होता है कुछ कुछ चीजें कि आज मुझे ये चीजें करनी है, जैसे कि आज आप उठे, आपको मालूम है कि आज आपको जाके किचन में ब्रेकफास्ट में ये चीज बनानी है, सपोज करिए कि आपको किचन में आज उपमा बनाना है, तो यू कैन ऑलरेडी बी ग्रेटफुल कि उपमा बहुत अच्छा बना आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। ये हो गया आपका एक चीज। उसके बाद आपको मालूम है कि भैया आपको अपने बेटे को स्कूल भेजना है, तो यू कैन बी ग्रेटफुल कि वो स्मूथली स्कूल चला गया, उसका टिफिन मैंने अच्छे से पैक कर दिया, उसका स्कूल में बहुत अच्छा दिन था। अगेन आपने उसके लिए पहले ही ग्रेटफुलनेस दे दिया यूनिवर्स को। देन अगर आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस दे सकते हो। आपको पता होता है ना, बड़ा कोई चीज आपको लेने जानी, जैसे सपोज करिए आज आपको साड़ी लेने जाना है, सिल्क की आपको साड़ी खरीदनी है, तो आपको पता है कि आज ही आपका वो प्लान है कि आपको जाना है, तो आप उसके लिए पहले से ग्रेटफुलनेस दे दो। उसके बाद में अगर आपको पता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस दे सकते हो कि वो लोग आए और मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, हम अच्छे से मिले, अच्छे से खाना पीना हुआ, सब कुछ। अगर आपकी कोई मीटिंग है, आपको किसी मीटिंग में जाना है आज जो क्लाइंट के साथ पे, आप उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस दे सकते हो। अगर आप कोई साइट विजिट पे जा रहे हो या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप उसके लिए भी ग्रेटफुलनेस दे सकते हो। तो व्हाट द बुक इज टेलिंग यू इज कि जो चीज आपको करनी है, उसे पहले से अपने
आसपास उसकी दुनिया बना लो और उसमें जी लो, पहले ही उसमें जी लो कि आपको कैसा वो चाहिए, उसको पहले से ही डिसाइड कर लो और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो जब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो गए तो दुनिया को, यूनिवर्स को यही आपने बोला है कि मेरा तो ये चीज बहुत अच्छे से हो गया है। जैसे अगर आपको किसी किटी पार्टी में जाना है तो आप उसके लिए भी अपना ग्रेटफुलनेस दे सकते हो कि भाई मैं गई वहां पे एंड पीपल अप्रिशिएटेड मी फॉर माय ड्रेस अप। एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। आपको जो पता है कि आप दिन में आज ये करने वाले हो, आप उसके लिए सुबह उठ के ही ग्रेटफुलनेस अपने, आपने अपना ब्लेसिंग्स लिखा, उसके बाद में आपने अपना ये जो मॉर्निंग का आप करते रहते हो कि जो भी चीज को टच किया आपने किया, एंड देन जब आप ड्रेसअप कर रहे होते हो तब आपने ये भी कर लिया। इसको आप बोल के भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, ये बुक बताएगी आपको। बट आपने सुबह सुबह ही ये कर लिया, उसके बाद आप अपने दिन भर के दिनचर्या में लगे, तो आपने दिन अपना अच्छा बना लिया है। नाउ ऐसा हमें क्यों करना है ये बुक बताएगी पहले, फिर और डिटेल करेगी इसको कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ओके, सो यस, इफ यू डोंट बिलीव, If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. यहाँ बस एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ब्रैड मूड। तो ये चीज ना, पता है आप देखो, ये कभी कभी होता है ना, हम लास्ट में बोलते हैं पता नहीं किसका मुंह देख के आज मैं उठी थी, आज का दिन तो एकदम बेकार था। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम लोग? किसी की जो मैजिक बुक में, पहले जब तक आप लोग नहीं आए थे तब तक का बताइए कि पहले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तू कभी Yes, बोला था yes, ऐसा? yes. पहले बोलते थे कि यार किसके मुंह देख के उठे, आज ऐसा लग रहा है, हाँ, आज का दिन ऐसा क्यों गया। यस, और कितनी बार तो हम लोग सूर्य भगवान को ही ब्लेम कर देते थे, लगता था कि आज ना ये जहाँ से उगना है इनको, आज ये वहां से नहीं उगकर कहीं और से बाहर आ गए हैं। हाँ, मतलब आज सूरज की तरफ से उगा है, राइट, ये लाइन इतना इसके। फ्रस्ट्रेशन हम लोग के अंदर होता था कि हम लोग नेचर के ऊपर पहुंच जाते थे डाउट करने के लिए कि ये नेचर का प्रॉब्लम है, ये सूर्य भगवान आज कहीं कहीं और से उग गए हैं, इतना ज्यादा। ये चीज भी हम बोल देते थे। जब हमारे शब्दों को हमको सोच के बोलने में हमें तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, बस कुछ भी बोलना है बोल दिए। तो ये सब हमारे रैंडम विचार होते हैं जो हमारे साथ हमारे दिमाग उपज जाता है और उससे फिर हम अपने शब्द दे देते हैं, शब्द देके हम उसे यूनिवर्स में छोड़ देते हैं। अरे जिस दिन सूर्य भगवान उग गए ना अपनी दूसरी जगह से, उस दिन देखना क्या तहलका मचता है। बट इतने लोग इसे मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि मुझे लगता है कभी वो उग के बता ही देंगे कहीं और से कि आओ आज मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जस्ट वॉच व्हाट यू ऑल आर सेइंग, मतलब हम क्या बोलते हैं हमें देखना चाहिए ये। तो बी अवेयर कि आप क्या बोल रहे हो। तो ये चीज ये बता रही है कि वो सर्कमस्टांसेस जो आपका दिन भर इफेक्ट हुआ है, दैट रीजन इज बिकॉज यू वेर इन अ ग्रम्पी मूड, और कुछ भी नहीं है। आप कुछ गलत सोच के उठे हो या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यू वेंट ऑफ। You went off into your day, and one thing after another went wrong until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. तो यही आपको वो बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो जो बैड डे था वो एक्सीडेंट से हुआ है, मतलब इट वाज नॉट सपोज टू हैपन। बट जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया और वो बैड डे बैड डे बैड डे हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, आपने उसे अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। कैसे अट्रैक्ट किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। बिकॉज आप उठे गलत मूड में, उसके बाद में आपने कंप्लेन करनी शुरू की, आपकी कंप्लेन्स कंटिन्यू होते गए। एंड यू नो, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कोई चीज के लिए तो वो चीज आप और अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ में। आपने बोला कि आज टिफिन ठीक से नहीं बन पाया है, अब मैं क्या करूं, राघव भूखा रहेगा, तो यस वो भूखा रहेगा। उसके बाद में आपने बोला कि आज तो ये खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक ज्यादा हो गया, तो जो गेस्ट आपके घर आने वाले हैं उनके लिए भी आप कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ बनाओगे। मतलब यू आर नॉट डूइंग इट accidentally, please remember it, you are attracting it towards you।
आपने एक चीज गलत की, आपने उसको कोसा, इसके लिए आपकी दूसरी चीज भी गलत होगी ही होगी। आप निकलोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप उसको कोसोगे रास्ता, फिर जब गाड़ी ठीक होगी आपको ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, आप जैसे तैसे मॉल पहुंचोगे, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। पार्किंग के लिए फिर आप वहां पे घूमोगे, 4 राउंड मारोगे, उसके बाद जैसे तैसे आपने पार्किंग किया, आप ऊपर पहुंचे, या तो शॉप बंद मिलेगा आपको, या आपको अपने काम का सामान नहीं मिलेगा। तो इट विल कंटिन्यू, क्योंकि आप कोसते जा रहे हो चीजों को। आपने घर से निकला उसी समय आपने ये नहीं बोला कि थैंक यू फॉर माय शॉपिंग एक्सपीरियंस गोइंग वेरी वेल, तो आपका ये सब कुछ होने वाला है। तो यही चीज वो बुक बता रही है। जब आपको पता है, देखो अगर नहीं पता होता है, सडनली प्लान बनता है, तो भी आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करके निकल सकते हो बाहर, जो हमें बाद में आएगा हमारे चैप्टर्स में। लेकिन जो चीज हमें पता है, उसके लिए तो पहले से ग्रेटफुल हो जाओ कि वाह व्हाट अ शॉपिंग एक्सपीरियंस आई हैड, आई गॉट मेरे पसंद का साड़ी, मुझे जैसा कलर चाहिए था सब मिल गया, एंड यू सी यू विल गेट इट, यू सी यू विल गेट इट। दिस इज अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर आप सोच के निकले हो, तो आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और पूरे दिन आप मूड में अच्छे में हो, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, उस शॉपिंग एक्सपीरियंस विल बी गुड। आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपको मतलब पहले ही शॉप पे आपका काम हो जाएगा, टाइम बचता है, पता है आपको, पहले ही शॉप में आपका काम हो गया, तो आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, यू आर सेविंग टाइम। टाइम इज ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस। मतलब आप क्या बोलते हो, सब दिन भर तो आप लोग बोलते रहते हो एक दूसरे को, टाइम नहीं मिला यार, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला मुझे स्क्रिप्ट लिखने का, टाइम नहीं मिला मुझे ड्रीम्स लिखने का। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज, तो टाइम तो आपको ही निकालना पड़ेगा ना, मृणाल तो आके नहीं निकालेगी आपके लिए टाइम, आई विल वोंट कम एंड फाइंड टाइम फॉर यू, यू हैव टू फाइंड योर टाइम योरसेल्फ। एंड ये बोलना बंद कर दो आज से कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। आपको नहीं करना है वो बात अलग होता है, चॉइस होती है हमेशा हमारे पास में। मुझे किसी से बात नहीं करना है, मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, तो दिस इज माय पर्सनल चॉइस। लेकिन मेरे पास टाइम हमेशा होता है उसका फोन उठाने के लिए, या उसका मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। लेकिन मुझे करना नहीं होता है, वो बात अलग है। तो दैट इज माय चॉइस, दैट इज माय पर्सनल चॉइस, कि मैं ये काम नहीं करना मुझे, इसलिए मैंने नहीं किया। टाइम को मत लाओ बीच में, बिकॉज आपको पता नहीं है जब आप टाइम के लिए बोल रहे हो कुछ भी, तो आप क्या अपने टाइम के अंदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो। फिर जब आपको टाइम चाहिएगा, रियलिटी में आपके पास टाइम नहीं होगा कुछ भी करने के लिए। तो टाइम को प्लीज बीच में मत लाया करिए कुछ भी काम के लिए अपने। यस। तो आपका ये बैड मूड होता है जो एक के बाद एक चीजें क्रिएट करता है। अब ये बैड मूड हमारा क्यों होता है, ये हम देखते हैं, आइए। इवन वेकिंग अप। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before go off into your day. तो अब आपको ये क्लैरिटी, ये हम लोग, मैं तो बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को क्यों करना है काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक प्रैक्टिस। हम थोड़ा जल्दी बता देते हैं ताकि लोग इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। ये बुक आपको डे 14 में जाके बता रही है कि आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस और काउंट योर ब्लेसिंग्स क्यों करना है। बताएगी सब कुछ, बताएगी सब कुछ, सब कुछ लिखा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे है, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन अब आपको ये बता रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वो ट्रेन कर रहा है। मैजिक रॉक प्रैक्टिस से आप अच्छा सोचते हुए सोते हो, तो आप सुबह कुछ भी आपके अंदर में नेगेटिविटी नहीं रहती जब आप उठते हो। उसके बाद आप तुरंत उठ के अगर आप अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स कर लेते हो, तो आपने ऑलरेडी, आप वो मूड में आ चुके हो कि आप बहुत अच्छा अच्छा फील कर रहे हो। आपने 10 वरदान खोज लिए अपने लाइफ में, और आपने उसे लिख लिया है, और आपने बिकॉज भी डाल दिया उसमें। तो आपने उसे पक्का कर लिया कि हाँ ये मेरे लाइफ के 10 वरदान हैं, कि मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फोन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द बुक, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द पेन, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लैपटॉप। ये आपने लिख लिया, बिकॉज के साथ आपने रीजंस दे दिए, और आपका मूड आज बहुत अच्छा हो गया। नाउ अगर आप वापस से ये कर लेते हो मैजिकल डे की प्रैक्टिस भी, कि वाओ आई विल हैव एन अमेजिंग मीटिंग विद माय फ्रेंड्स, आई विल हैव अमेजिंग
टाइम कुकिंग थिंग्स फॉर माय हस्बैंड। तो ये और अच्छा आप अपना दिन को बना रहे हो। तो यही ये आपको बुक बोल रही है कि आपको गारंटी हो जाता है ना, आपने गारंटी कर लिया कि आप उठे हो अच्छे मूड से और आप अपना कंटिन्यूएशन करोगे अच्छे मूड में। तो अब उस मूड को बरकरार रखने के लिए आपको ये भी करना है कि आपको मैजिकल डे भी आपको बनाना है अपना। ऐसे नहीं कि बस अभी तक किया उसके बाद में छोड़ दिया फिर चिंता में डूब गए कि बेटा एग्जाम देने गया है उसका क्या होगा। अच्छा वो फलाने गेस्ट आने वाले हैं, मैं चाहती नहीं वो आए, अब वो आएंगे तो उनके लिए चाय कॉफी नाश्ता सब कुछ रेडी करो। घर में इतने लोग हैं कैसे होगा क्या होगा, काम बढ़ जाएगा, सेशंस भी करने हैं उनको भी देखना है, उनके उनके साथ बैठना भी है बातें भी करनी है। तो ये सब क्यों सोचना है आपको। अब छोड़ दो ना। आप बोलो कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है उसके बाद वो अपने आप अच्छा होगा, अपने आप इट विल बी नाइस यू नो। मेरे यहाँ पे अभी बहुत गेस्ट थे आए हुए एंड पता नहीं मुझे क्या होता है गेस्ट लोगों को कि रात को ही बातें करनी होती है यू नो। दे गेट दैट मतलब रात को जगते हैं वो सब। अच्छा अब वो दिन में सो जाते हैं जाके किसी कोना में घुसेंगे सो जाएंगे, बट एज अ डॉटर इन लॉ आई माई ड्यूटीज आर डिफरेंट देन theirs। वो सो सकते हैं मैं नहीं सो सकती दिन में। तो मुझे नहीं पसंद है कि मैं रात को जगूं। आई डोंट, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, मैं सीधा 9:30 10 गायब महफिल से, जैसे कृष्णा किया और वहां से गायब। जिसको जो सोचना है सोचे, जिसे जो बोलना है बोले। मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास इतना वक्त का मतलब गॉसिपिंग करने का टाइम नहीं है मेरे पास में। एंड रात को क्या बातें होती है आप लोग सबको पता है कि व्हाट वी टॉक अबाउट, इट्स प्योर गॉसिपिंग, प्योर। इसका उसका उसने ऐसा किया इसने वैसा किया। अब अगर मैं वो गॉसिपिंग करके सोने जाती हूँ तो मैं आप सोच सकते हो कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। मैजिक रॉक आप जितना भी कर लो वो गॉसिपिंग तो आपके दिमाग में बैठी रहने वाली है। तो आई डोंट इंडल्ज इन इट, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे मतलब नहीं है। एंड मैंने ये बनाया हुआ है घर पे कि आई डोंट स्टे अवेक, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरे साथ बोर्ड गेम्स खेलो बैठकर, आप मेरे साथ गेम्स खेलो, मैं रात को जग सकती हूँ। दिस इज अ फैक्ट, पीपल डोंट नो एंड आई डोंट एक्सप्लेन इट टू देम कि ऐसा है। अब मेरी छवि बन गई है ऐसा मेरे ससुराल में कि इसको तो 9:30 पे नींद आ जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है। ऐसा तो एकदम भी नहीं है, बट ठीक है। आई हु एम आई टू ब्रेक देयर यू नो थॉट प्रोसेस। सोचिए आप उसमें खुश हो तो वो सोच के आप खुश रहो, बट दिस इज अ फैक्ट, डोंट इंडल्ज इन टाइम पास एक्टिविटीज। देन व्हेन यू वांट टाइम you will be passing time only all your life। यस। तो ये आपको बता रहा है अच्छे से, जो हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि आप अपना दिन खुद क्रिएट करते हो, आप ग्रम्पी मूड में उठते हो, ये एक्सीडेंट नहीं होता है, ये एक आप का प्रैक्टिस होता है। तो उस प्रैक्टिस को आप चेंज कर लो, आपके पास में मैजिक रॉक प्रैक्टिस और ब्लेसिंग की प्रैक्टिस आ चुकी है। प्लीज कंटिन्यू दिस लाइफ लॉन्ग इफ यू वांट योर मूड टू बी इन यू नो इन अ गुड। अगर आप चाहते हो कि आपका जो मूड है वो अच्छा बना रहे दिन भर, तो आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। यस, टू हैव अ मैजिकल डे। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood and almost instantly. Whatever your plans are for today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. तो यही चीज आपको करना है, मतलब आपको देखना है
कि आप क्या कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज करने वाले हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सरसाइज सेशन अटेंड करने आ रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट सेशन। एंड ग्रोसरीज खरीदना है, हाउस क्लीन करना है, सब चीज के लिए पहले से बी ग्रेटफुल कि आज का आपको प्लान पता होता है। पता है आपका जो डे होता है ना, उसको ऐसे भी हमें ना 50 से ज्यादा परसेंट हमको क्रिएट कर लेना चाहिए सुबह ही हमारे डे को। सपोज करिए कि आपको अगर आप 24 घंटा को डिवाइड कर रहे हो एक एक घंटा का, मतलब टाइम लिमिट के साथ, जैसे 5 to 6 AM, 6 to 7 AM, तो एग्जैक्टली आपको पता होता है कि आप इस टाइम पे ये करने वाले हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। जैसे कि अगर 5:30 पे आप सेशन पे आने वाले हो, तो यू नो कि 5:30 में आप सेशन में आने वाले हो, तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल ना पहले से कि द सेशन विल बी वेरी नाइस, आई विल गेट सम एनलाइटमेंट फ्रॉम इट। एंड देन अगर आप बाहर निकल के आप वॉशिंग एंड आप नहाने वाले हो, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल फील हो जाओ कि मुझे एकदम परफेक्ट टेम्परेचर में पानी मिलेगा आज, and मैं अच्छे से अपना ड्रेसअप कर लूंगी, एंड माई ड्रेसअप विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स, यू कैन से लाइक दैट। एंड देन उसके बाद में आप किचन में कितना बजे जाने वाले हो, आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। देन उसके बाद में आपने क्या बनाना है उसके लिए लिख सको, तो आप बना सकते हो ये चीज को अपने दिमाग में। रफली यू विल हैव एन आइडिया कि इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे आप ये सब करने वाले हो। तो उनके लिए आप पहले से ग्रेटफुल हो जाओ ना। अगर आप मूवी देखने जाने वाले हो, तो आपको पता है आपका 3 to 6 का शो है, तो बी ग्रेटफुल कि योर मूवी विल बी वेरी नाइस एंड यू विल एंजॉय द मूवी विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली जिनके साथ भी आप जा रहे हो। तो ये बोल रही हैं, रोंडा बर्न बोल रही हैं कि उन्हें और कोई चीज नहीं पता ग्रैटिट्यूड के अलावा, शुक्राना के अलावा, जो आपको गुड मूड में इंस्टेंटली लाता है, इंस्टेंटली। ओके, शुक्राना आपके अंदर रहेगा, आप गुड मूड में आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। एंड द सेकंड इज आपका मूड शिफ्टर्स। आपने अपने मूड शिफ्टर्स तो बना लिए होंगे सबको ही, नहीं? तो आपका मूड शिफ्टर्स को यूज करो। अगर आपका थोड़ा सा मूड गड़बड़ाया हुआ है, तो अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करके गुड मूड में आओ, देन बी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। तो ये हैंड इन हैंड चलता है दोनों चीज। ओके, यस, व्हेन यू यूज ग्रैटिट्यूड अहेड ऑफ टाइम। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happen in your day starts to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. अच्छा, हम ये भी बोलते हैं ना ऋतु कि आज का दिन तो बहुत अच्छा था। आज है ना, पता है मैंने ना बहुत किसी का अच्छा ही चेहरा देखा होगा। खुद कुछ कुछ लोग तो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो बोलते हैं आज मैं अपने आप को ही कांच में देख के उठी होंगी। होता है ना ऐसा भी, हम बोलते हैं ना कि आज का दिन तो मेरा कमाल का था, जरूर आज हमने किसी के चेहरा अच्छा, मतलब वी टेक द क्रेडिट फॉर द गुड थिंग्स ऑल्सो, वी ब्लेम फॉर द बैड थिंग्स ऑल्सो। तो ये ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे साथ चलते हैं। तो हम ये भी कर लेते हैं कि कभी कभी हम उसके लिए भी अच्छे फील होते हैं कि ना, यू आर वेरी लकी फॉर मी, मैंने तुम्हें सुबह देखा तो मेरा दिन अच्छा हुआ। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने फलाना ठिकाना को देखा और आपका दिन अच्छा हो गया। आपका दिन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आप पॉजिटिविटी में थे सुबह से, आपने सब कुछ अच्छा सोचा था, इसके लिए आपका दिन अच्छा हुआ। तो ये चीज आप अगर अगर आपको एक दिन में इतनी खुशी मिलती है अपना दिन अच्छा करके, तो आप हर दिन कर लो। बुक ये बोल रही है आपको कि अगर आपका ग्रेटिट्यूड है, अहेड ऑफ टाइम है, तो आपके जो भी मैजिकल डे आपका बनेगा, इट विल वाइप आउट, वो मिटा देगा आपके अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को। मतलब आप सोचो, आप निकले शॉपिंग करने के लिए, एंड आपने बोला है कि आई विल हैव अ अमेजिंग एक्सपीरियंस वाइल शॉपिंग, मुझे मेरा सामान मिल गया है, मेरी साड़ी बहुत सुंदर है, जो कलर का मुझे चाहिए वो मिली है मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, एंड आई एम शोइंग इट ऑफ टू माय फैमिली मेंबर्स, एंड दे आर ऑल सेइंग कि वाओ व्हाट अ नाइस कलर, व्हाट अ नाइस साड़ी। अब आपने इसके लिए ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी दे दिया। अब आप निकलो, गाड़ी में निकलो, जैसे भी आपको जाना है आप जाओ। आप देखोगे कि रास्ता बहुत फाका है, आप टाइम से पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। आपको जो काम में आपने सोचा था कि 2 घंटे लगेंगे, आपने वो 1 घंटे में वो काम खत्म कर लिया और आप घर वापस आ गए। नाउ टेल मी हाउ यू विल फील। पता है, एक तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया आपके टाइम में। अब आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, अच्छा अच्छा करना।
सीरीज जाके मत देखना शुरू कर देना कि टाइम मिल गया तो मैं सीरीज देख लेता हूँ, मेडिटेशन कर लेना, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला आपको। तो ऐसा होता है कि नहीं। एंड ये पता है मुझे कहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे को जरूरत होती है, ये जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ और मैं एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ, उस दिन मैं ये प्रैक्टिस जरूर करती हूँ। क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को है कि वो एकदम टाइम के साथ चलते हैं। मैं अगर इतना बजे निकलना है तो इतने बजे ही निकलना है, वो आधी घंटा पहले नहीं निकलेंगे, चाहे फिर वो दौड़ लगा दे वहां पे जाके, ड्राइविंग फास्ट, उसके बाद में वहां पे हड़बड़ हड़बड़। तो मैं ये प्रैक्टिस करके जाती हूँ ताकि मेरा सब कुछ स्मूथली हो जाए, रास्ता फाका मिले मेरे को, काउंटर एक मेरे लिए एक्स्ट्रा खुल जाए और वहां पे मैं अपना लगेज लेके चली जाऊँ, स्मूथ चेक इन हो जाए, सब कुछ स्मूथली होके मैं जाके वहां पे बैठ के इडली खा लूँ अपना। मैं तो ये विजुअलाइजेशन भी कर लेती हूँ आराम से कि मेरा हो गया बस, और मेरे पास 1 घंटा बच भी गया, मैं इतनी चल रही। एंड देन माई हस्बैंड विल से, देखा टाइम से तो आ गए, तुमको खाली चिंता रहता है कि तुम तो निकलिए नहीं हो टाइम से अभी तक, कैसे होगा कैसे होगा। तो बॉस उसे उसे मैं क्या बताऊं कि ये मेरे कारण होता है, टाइम से हम आ जाते हैं। क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट। तो ठीक है, वो अपने में खुश है, मैं अपने में खुश हूँ। इट इज लाइक देखो उसका फेथ है कि ही विल रीच ऑन टाइम, इसके लिए ही रीचेज ऑन टाइम। अब मेरी जो चिंता है, ये किसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है? अनु जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो म्यूट भी नहीं हो रहे मेरे से, हाँ अब हो गए। तो मेरी जो चिंता थी उसे मैंने ऐसे खत्म कर दिया मैजिक बुक के कारण। क्योंकि मेरी आदत है कलकत्ता में, पापा लोग 3 घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए चले जाओ, 3 घंटा पहले स्टेशन के लिए चले जाओ। वहां पे थोड़ा ट्रैफिक का ब्रेकडाउन रहता है कलकत्ता में। तो ये चीज हम लोगों को सिखाया गया है कि बहुत जल्दी जाना। और यहाँ मेरे ससुराल में ठीक उल्टा है, वो मतलब लास्ट मिनट तक घर में घूमते रहेंगे, मतलब रेडी है, सब कुछ रेडी है, सामान लोड हो गया। ये ऐसा होता है कि अगर मेरे ब्रदर और आए हुए हैं कलकत्ता में, वो उनको भी रवाना नहीं करेंगे टाइम से भी। उनकी तो आदत होती है ना कि 3 घंटा पहले जाना है। अब उसको बोलेंगे नहीं रुक जा, अभी रुक जा, साला है भाई, नहीं जाना देंगे। उसका तो बीपी हाई लो हो जाता है कि आज तो जियाजी मेरा प्लेन छुड़वा के ही मानेंगे। तो ये सिर्फ मैं ये बहुत करती हूँ एयरपोर्ट के टाइम पे, क्योंकि मुझे वो वरी नहीं चाहिए होता है, तो मैं पहले से ही कर देती हूँ। फिर मुझे बिलीफ रहता है, मुझे विश्वास रहता है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई हैव बीन ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग ऑलरेडी। तो देन इट इज वेरी स्मूथ ऑल्सो। अब 2 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है सबका, मुझे चिंता नहीं होती। और उसे तो होती ही नहीं है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसे तो इस बात का, उसे तो गारंटी है कि ही विल ऑलवेज बी ऑन टाइम एंड ही विल कैच द फ्लाइट। तो इट वर्क्स लाइक दैट, ठीक है। यस। तो आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। यस, बोलिए, आगे I पढ़ते चलिए। first, when I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket would be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. ये आपको बता रहे कि इन्होंने क्या किया था। एक बार जब वो सुपरमार्केट जा रही थी तो उनको अच्छा नहीं लगता सुपरमार्केट जाना। यहाँ तो सब लेडीज को शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है, चाहे वो सुपरमार्केट की शॉपिंग हो या पर्सनल ब्लॉगिंग की शॉपिंग हो। तो आप लोगों को करना है और अच्छा बनाना है तो आप कर लेना, बट इन्हें तो पसंद ही नहीं था इसलिए उन्होंने किया था। जैसे मेरी चिंता रहती है ना एयरपोर्ट के टाइम पे, तो मैं करती हूँ, वैसे इन्हें पसंद नहीं था तो इन्होंने किया था। तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए करो, आप सब चीज के लिए करो। क्योंकि जब सब चीज अच्छी होती रहेंगी तो आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट ये आपको एग्जाम्पल दे रही है तो देख लीजिए वो क्या बोलना चाहती है, कि कैसे उन्हें उसमें किस तरीके से उन्हें मजा आया था उस सुपरमार्केट के ट्रिप के लिए, और उन्होंने कैसे बोला था, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। सिर्फ धन्यवाद देना है आपको। धन्यवाद है मेरे आसान शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए जब मैं अपना शॉपिंग करने सुपरमार्केट गई। अब मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं आती है इन शब्दों की, तो मैंने जो मुझे आता है मैंने उसमें कन्वर्ट करके आप लोगों को बता दिया है हिंदी के लिए, हिंदी जो सुन रहे हैं उनके लिए। यस, द रिजल्ट ऑफ। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping.
The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new easel opened, and the checkout person signaled me to them. As the एक checkout सेकेंड person एक was सेकेंड रुक, एक सेकेंड। तो ये आपको बता रहे कि कैसे कैसे हुआ। इन्हें सबसे पहले पार्किंग स्पेस मिल गई, उसके बाद में ये दो फ्रेंड से मिल लेती है अपने, जिसमें से एक फ्रेंड के साथ तो वो बहुत दिनों के बाद मिल रही होती है, तो वो उनके साथ लंच भी कर लेती है। एंड इट इज अ अमेजिंग थिंग ना कि आप बहुत दिन से किसी से मिले ही नहीं हो और अचानक से वो आपको वहां पे मिल जाता है जहाँ पे आप लीस्ट एक्सपेक्ट किए हो। उसके बाद दूसरी जो फ्रेंड है वो उनको बता देती है एक हाउस क्लीनर के बारे में, जो कि बहुत सस्ती है एंड अच्छी भी है, कॉम्बिनेशन सस्ता एंड अच्छा। तो वो उसको अपने लिए हायर कर लेती हैं एंड उनका वो हाउस क्लीनिंग का काम भी हो जाता है। तो शी डिडंट एक्सपेक्ट ऑल दिस टू हैपन इन दैट वन शॉपिंग एक्सपीरियंस, बट बिकॉज शी वाज ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग विच हैपेंड देयर वाज नाइस। जब उन्हें सब कुछ चीजें जो उनकी लिस्ट में थी वो उन्हें अपने आप अपने आंखों के सामने दिखने लग जाती है। नहीं तो आपको पता है जब आप कोई सुपरमार्केट जाते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड थिंग्स। अगर आपने कभी किया है वो एक्सपीरियंस तो मेरी तो आदत है, मैं तो पूछ लेती हूँ। मैं आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम लुकिंग फॉर थिंग्स, सर्चिंग फॉर थिंग्स। आई जस्ट गो टू अ पर्सन एंड आस्क देम भैया ये कहाँ पड़ा है। मतलब मेरा जो छोटा सा दुकान है यहाँ पे हमारे जो किराने की, मैं उसमें भी आइल्स बने हुए हैं सामान के लिए, मैं वहां पे भी पूछ लेती हूँ। आई डोंट डू दिस कि जा जाके सर्च करो और अगर बेक बीन्स का डब्बा चाहिए तो जाके पूछो और निकालो, ऐसा नहीं है मेरा। मैं ढूंढती नहीं हूँ, मैं सीधा पूछती हूँ। जो चीज मुझे नहीं पता होता है, जो कुछ नया लेना, अब बेक बीन्स मुझे पता है हमेशा लेते हैं तो मुझे पता है कि ये यहाँ मिलेंगी, लेकिन अगर कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज आ जाए रेसिपी में और उसे जाना है लेने, आई सिंपली आस्क। तो ये मेरी आदत है, मुझे पूछने में कोई शर्म नहीं आती है, चाहे वो रास्ता पूछना हो चाहे वो ये सामान पूछना हो किसी से भी। तो ये उनको सब कुछ अपने आप दिखने लग गया था सामान, और हर एक पे फ्री भी था कुछ ना कुछ। ये वन आइटम आफ्टर अनदर वाज ऑन स्पेशल, मतलब कि एक चीज पे कोई दूसरी चीज उन्हें फ्री मिल रही है या गिफ्ट मिल रही है। तो ये हुआ था उनके साथ में। एंड जब वो चेकआउट के लिए गई तो लाइंस थी वहां पर, और लाइंस में खड़ा होना तो हमको पता है ना हमें कैसा होता है, हम सबसे ज्यादा कोसते ही लाइंस को है। तो वहां पे उनके लिए एक नया आयल खुल गया एंड उन्हें बुला लिया गया कि यहाँ आ जाओ। ये मेरे साथ एयरपोर्ट पे होता है, यहाँ आ जाओ भैया। तो दिस इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि वहां चले गए आप एंड यू आर द फर्स्ट वन नाउ, जो जो आप कर रहे हो। तो जब आपको वो चेकआउट पर्सन आइटम्स, हाँ आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, चलिए। एज द चेकआउट पर्सन, As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was one of the items I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. अब आप सोचो कि वो पूरे पूरे सुपरमार्केट के शॉपिंग में उन्हें बैटरीज चाहिए थी जो वो भूल गए थे लेना। अब वो जो कैश में रजिस्टर में खड़ी है लड़की, वो उनको पूछ रही है कि भाई आप, लड़की लड़का जो भी है चेकआउट पर्सन, वो उन्हें पूछ रही है कि तुम्हें बैटरी चाहिए क्या। एंड शी इज लाइक सो हैप्पी कि हाँ मुझे बैटरी चाहिए थी, दे दो फटाफट दे दो। तो ऐसे करके वो बैटरीज भी ले लेती है। तो उनके लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत जॉयफुल हो गया, राइट। शी वॉज वेरी हैप्पी कि इतना सब कुछ उन्हें एक ही मार्केट में मिल गया एंड उनका सारा काम हो गया, वो घर जाके आराम से रिलैक्स कर सकती है। तो ये ऐसा होगा दिन आपका अगर आप पहले से अपना दिन को मैजिकल बनाने के लिए उस चीज के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड दे देते हो तो। यस, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. तो ये ना कुछ कुछ मिनट लगते हैं, खाली कुछ मिनट, फ्यू मिनट्स इट विल टेक, इट विल वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोगों को वो चीज करना है तो आप वो कर सकते हो। मैं 90% ये चीज करती हूँ, आई डोंट स्किप दिस, क्योंकि बहुत इजी है, वो हैबिट बन गया है, अब हैबिट में है। और कुछ नहीं तो इसमें से एक दो चीज तो कर ही लेती हूँ, ठीक है। चलिए आगे, टू हैव अ मैजिकल डे। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you're showering or getting dressed,
Think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. एक Make सेकेंड sure एक सेकेंड ब्रिलियंटली आप लोगों को मैंने शावर ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया है क्या ऋतु? हैव आई टोल्ड? no. नहीं ना? ठीक है, जो पुराने हैं उन्हें पता है शावर ग्रेटिट्यूड क्या होता है। तो वाइल यू आर शावरिंग, वो बोल रही है ना आई डोंट डू इट वाइल शावरिंग, क्योंकि उस समय शावर ग्रेटिट्यूड चलता रहता है। शावर ग्रेटिट्यूड इज कि आप नहा रहे हो, आपने पानी जहां जहां डाला, आप उस बॉडी पार्ट के लिए यू आर बीइंग ग्रेटफुल। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग समवेयर एंड डूइंग इट, दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज आप वही कर रहे हो, आप सोप लगा रहे हो अपने हैंड्स पे, यू आर सेइंग थैंक यू टू योर हैंड्स। आप फिंगर्स यूज कर रहे हो, यू आर सेइंग थैंक यू टू योर फिंगर्स। आप अपने सर से शुरू कर लो, बिकॉज शावर जनरली आप ऊपर से लेते हो, या मग से पानी भी आप ऊपर से डालते हो। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर हेयर, देन योर आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, स्किन एंड फोरहेड, वट एवर, लैशेज, आपको जो याद आता है उस समय आप उसके लिए करते हुए, नेक, स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन योर लंग्स, हार्ट एंड आर्म्स, जैसे जैसे आपका पानी का फ्लो जा रहा है, आप साबुन लगा रहे हो, उस तरीके से यू कैन बी ग्रेटफुल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग पता नहीं क्या, वॉट एवर यू पीपल थिंक। उसकी जगह में जो नए हैं उनके लिए है, जो पुराने हैं उन सबको को पता है शावर ग्रेटिट्यूड। तो करते हो कि नहीं रोज? Yes, every day it's a habit. यस, Yeah, आई तो आप लोग भी देख लेना कैसे करना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा शावर ग्रेटिट्यूड में, तो सेशन के बाद आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो दिस इज हाउ यू डू ग्रेटिट्यूड फॉर योर बॉडी पार्ट्स, पूरा अंदर के ऑर्गन सेल्स के लिए, एंड देन फॉर योर ऑल योर सेंसेस, योर होल बॉडी, योर ब्रेन, योर हार्ट। तो ये सारा आप कर सकते हो, लेग्स, फीट, सब कुछ आ जाता है। तो उस समय आप मत करना, उस समय शावर ग्रेटिट्यूड ही करो। गेटिंग ड्रेस इज द टाइम व्हेन आई डू, क्योंकि शावर ग्रेटिट्यूड हो गया, बाहर आ गए, अब थैंक यू आप सब बोल चुके हो अपने टावल को। तो जब आप कपड़े पहन रहे हो, उस समय आपको 5 मिनट तो लगते ही है कपड़ा पहनने में, चाहे आप सूट पहन रहे हो, चाहे आप साड़ी पहन रहे हो, चाहे आप जीन्स पहन रहे हो, आप अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हो, तो बी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द डे विच इज कमिंग। तो आपको पता है आज आप क्या करने वाले हो। 90%, मतलब 90 नहीं, चलो 80% आपको पता होता है कि आप आज आपके दिन का आपका क्या क्या काम है। तो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुलनेस दे दो। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द डे। यस, आगे पढ़ते हैं। Make sure you do this magical practice at the beginning of your day, and in one session in your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you're saying thank you at the end of the day, and you're immensely grateful because it did go brilliantly well. तो ये आपको यहाँ पे कैसे करने बोल रहा है कि आपको एक ही टाइम पे करना है। तो इसके लिए अगर हम मॉर्निंग में ही कर रहे हैं ड्रेसअप करने के टाइम में, और आप अपना पूरा दिन कवर कर रहे हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, नाइट का, तो इट इज यू आर डूइंग द कंप्लीट थिंग। तो आपको बार बार रुक रुक के नहीं करना पड़ेगा, आपने दिन की शुरुआत ही कर ली अच्छे से, आपने बना लिया अपना दिन बहुत अच्छा। तो फिर ये वापस क्या बोल रहे हैं, विथ ईच प्लान और इवेंट say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. So this is very important line. ये बोल रहे हैं आपको कि आप उस समय करते करते भी आप ये सोच रहे हो कि मैं मैजिक रॉक ली हूँ, और मैजिक रॉक में आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। जैसे आप सुबह तो करोगे ही कि वाओ थैंक यू फॉर मेकिंग द छोला भटूरा वेरी टेस्टी, एंड आप ये इमेजिन कर रहे हो कि रात में आपने मैजिक रॉक होल्ड करके भी बोला कि आज छोला भटूरा कितना अच्छा बना था ना, श्री को कितना पसंद आया ना, राघव सेड मम्मी आज तो आपने कमाल का छोला बनाया। तो ये आपने रात का इमेजिनेशन भी अभी कर लिया, तो आपके दोनों काम हो गए। अब वो छोला भटूरा तो बनना ही है अच्छा, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट तो मिलने ही मिलने हैं। अगेन आप ट्राई करके देख लीजिए। तो ये चीज आपको ऐसे करना है। विजुअलाइजेशन अगर नहीं कर पा रहे हो रात का तो भी ठीक है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द डे। ओके, यस, यू कैन यूज एज मैनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, चलो इसे पढ़ लेते फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू कैन यूज You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session.
Thank you for the best family get together we have ever had. तो आपको पता है ना ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये जो सुपरलेटिव्स यूज हुआ है वो क्या है? वो पावर वर्ड्स है। ओके, Our words. पावर वर्ड्स है वो, और इन्हें हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषण। जो विशेषण है, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते, क्रिया विशेषण। ओके, तो आपको ये यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये आपको यूज करना है ज्यादा से ज्यादा अपने लैंग्वेज में, ये वाला एक्सरसाइज करने के लिए, ये वाला प्रैक्टिस करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप इसे अपने ब्लेसिंग्स और में भी यूज करते हो तो इट मेक्स इट मोर पावरफुल। ओके, तो आपको अब ये वर्ड्स आपको पता चल गए, तो आपको ये यूज करना है ना। सेकेंड असाइनमेंट फॉर द डे फॉर यू ऑल इज कि आपके नाम का जो भी पहला अक्षर है उससे आप 3 पावर वर्ड्स लिख के ग्रुप में भेजोगे। 3, ओके? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कम नहीं चाहिए, 3 चाहिए। मुझे पता है आप लोग के पास में डिक्शनरी है, आप लोग के पास में गूगल है, बट 3 ही देना जिससे आप रिलेट करते हो। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है तो एम से मैग्निफिसेंट, मार्वलस, मैजेस्टिक, मैजिकल, 4 बोल दिया मैंने। ठीक है, so it's like कि 3, stick to 3 because there are so many people. I want everyone to give this power words to me from the name of, from the first letter of your name. तो you will know, अगर आप वो ही 3 यूज कर लो ना बार बार अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस में, then also you are making your world more magical and more powerful, right? तो ये तरीका है, जैसे कि wow, I had an amazing day today. Wow, what a shopping experience I will have. It was so good, amazing. ऐसे करके marvelous shopping experience I will have. And then कि effortless cleaning, क्लीनिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, लेकिन अगर आप उसमें लिख दो कि एफर्टलेस था, तो आपको लगेगा कि उसमें आपने कोई एफर्ट ही नहीं डाला, सब कुछ अपने आप हो गया, काम कितना कम था आपके लिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलने चाहते हो या अगर आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो यू कैन आस्क हिम, wasn't it very thrilling experience for you to play volleyball? तो then he will catch the thrilling word and he will explain it to you. हाँ मम्मी, बहुत मजा आया था आज, पता है आज ना मैंने ऐसे मारा शॉट को, ऐसे किया। तो आप देखोगे कि कैसे राघव के साथ जब मैं बात करती हूँ ऐसा ही मुझे सुनने को मिलता है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विथ यू ऑल। तो ये चीज भी आप देखोगे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से ही बोल दो कि व्हाट अ रिलैक्सिंग डे एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल सीन्स आई सॉ। तो ये सब आपको पावर वर्ड्स है जो आपको यूज करना है। बेसिकली एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आपको यूज करने हैं अपने उसमें। ये देखो, ये आपको एक्सरसाइज के लिए भी बता रहे हैं, अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन। वो ये भी तो बोल सकते थे ना, थैंक यू फॉर द एनर्जी फ्रॉम माई एक्सरसाइज सेशन, लेकिन उन्होंने वो अमेजिंग वर्ड डाल दिया उसमें, तो उसको और पावरफुल बना रहा है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ विद एग्जाम्पल, कि अगर आप किसी बच्चे को, किसी बच्चे, राघव मेरे पास आता है अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर और बोलता है मम्मी मैंने ये बनाया, मैंने देखा, मैंने बोला कि अच्छा बना है राघव, तो ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा मैंने बोला वाह राघव, दिस इज सो अमेजिंग, कहाँ से तुमने पिक्चर इकट्ठा किया, कैसे बनाया, अरे ये पिक्चर तो बहुत ही ब्यूटीफुल निकला है। तो आप बताओ राघव को किस में ज्यादा अच्छा लगेगा सुन के, दैट 1 सेकेंड का एक लाइन, या फिर जो मैंने 1 मिनट उसके साथ व्यतीत किया विथ माई पावर वर्ड्स, जो मैंने उसमें जान डाल दी उसके उसके प्रोजेक्ट वर्क में। टेल मी एवरीवन, किस में उसे अच्छा लगेगा ज्यादा? The one with power words. एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को वापस। तो यस, तो अगर पावर वर्ड्स के साथ अच्छा लगेगा, अगर राघव को अच्छा लगता है तो यूनिवर्स को भी अच्छा लगता है। ओके, यूनिवर्स आल्सो वांट्स टू हियर गुड वर्ड्स फॉर यू नो, इवन ही इवन ही वांट्स टू फील गुड। ठीक है, तो इसके कारण आपको पावर वर्ड्स यूज करना है अब से। पता चल गया आप लोगों को उसकी ताकत कितनी होती है। एंड इट मेक्स यू ऑल्सो एनर्जेटिक। आप जब पावर वर्ड्स यूज करते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी फील होता है अंदर से वो एनर्जी, यू नो दैट एनर्जी कम्स। एक आपने बोला हाँ अच्छा दिन था, जैसे कोई कॉल आया मेरी फ्रेंड का और वो मेरे को पूछती है कि हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू। हाँ ठीक है, एक मैंने ऐसे बोला, एक मैंने बोला वाह यार आज तो अमेजिंग था, तेरा कॉल भी आ गया, अब तो और अमेजिंग हो जाएगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, आप बताओ उसे किस में सुनने में अच्छा लग रहा होगा, किस में अच्छा लगेगा? ऋतु जी आप Second म्यूट one. हो।
यस, तो बस इसीलिए आपको भी सुनना अच्छा लगता है पावर वर्ड्स, यूनिवर्स को भी सुनना अच्छा लगता है, तो फिर दूसरे को भी सुनना अच्छा लगेगा, तो आप बोलो ना। आपके पास है ये, तो वर्ड्स तो आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है, आप यूज करो ना उन्हें। यस, दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज मोर पावरफुल। This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you're not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. हाँ, हमेशा तो आप कर नहीं सकते, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। जैसे आप मेरे रूम में, मेरे बाथरूम में तो कोई नहीं रहता है जिस समय आई एम गेटिंग रेडी, और अगर मेरे पति परमेश्वर रहते भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही नोज व्हाट आई एम डूइंग। तो आई तो कीप सेइंग इट लाउड, मतलब बहुत लाउड भी नहीं, लेकिन ठीक है, वो मैं बोलती हूँ, मतलब मुझे खुद को सुनाई देते हैं मेरे वर्ड्स मुंह से बोले हुए। तो आप वैसे कर सकते हो, और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे कोई सिचुएशन से, तो दिमाग में ही बोलो। व्हाट द बुक इज सेइंग इज कि आपके जो पावर वर्ड्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देते हो, जब पावर वर्ड्स यूज करते हो, तो आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जब उस स्ट्रांग फीलिंग के साथ आप बोलते हो, तो जो रिजल्ट्स वापस आते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बढ़ रही है ना, आप उस वाइब्रेशन में जा रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो भी यहाँ पे पावर बुक करे हैं उनको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा ये चीज। आपने अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर ली, आप उस वाइब्रेशन में चले गए हो जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे जॉय है, जहाँ पे एक्साइटमेंट है, पावर वर्ड्स यूज करके। तो अब यूनिवर्स वही वाली फ्रिक्वेंसी की चीजें आपको लाके देगा, जहाँ पे आपको और जॉय और हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट फील होगा। दैट इज वाई वी यूज पावर वर्ड्स। ये है इसका बोले साइंस, कि आपको क्यों पावर वर्ड्स यूज तो करना हिंदी है। गुड टच और बैड टच पता चल जाता है ना इससे। गुड टच एंड बैड टच। बोले मुझे ओके। जैसे, बोले जैसे मेरे बगल में खड़ा है, मैं बैठी हूँ और वो जैसे कंधे पे हाथ रखे हुए जैसे, तो बोले तुम करो ना, अरे मैं हूँ, बोले मैं किसी थर्ड पर्सन से बात कर रही हूँ, बोले, जैसे बस तुम करो ना, बोले मैं ये कौन बोल रहा है? मेरे तू, कैन यू सी? मधु अग्रवाल जी। मधु अग्रवाल जी, गुड टच बैड टच कहाँ से आया अभी? सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शी इज टॉकिंग टू समवन, लाइक फैमिली। इट्स ओके, इट्स अ नाइस टॉपिक वैसे, गुड टच बैड टच बच्चों को बताना चाहिए। यस, हाँ। आफ्टर यू आर फिनिश्ड। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. 1 week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you have ever before, then just follow in my footsteps. यस, तो अगर आपको चाहिए, अच्छी खबरें चाहिए दिन भर में, तो यू कैन डू द अबेंडेंस पोज एवरी डे। एवरी डे स्प्रेड योर हैंड। अबेंडेंस पोज पता है ना सबको यहाँ पे? Yes, बाहें फैलाकर खड़े होना, शाहरुख आसमान खान पर का देखते हुए। फेमस पोज। लोगों को जल्दी समझ में आएगा ऋतु ऐसे बोलने से। भाई फैला के खड़ा होना, तो कोई ऐसे भाई फैलाएगा, कोई कैसे फैलाएगा। शाहरुख खान का दैट ऐसे वाला पोज, तो वो है एवेंडेंस पोज। शाहरुख खान सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है, ही नोज, ही नोज। तो एवेंडेंस पोज इज दैट। एंड आप रोज सुबह, मैं क्या करती हूँ, मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने जाती हूँ रोज मेरे गार्डन में। मैं थोड़ा अंदर की तरफ चली जाती हूँ गार्डन में, एंड आई स्प्रेड माई हैंड्स वहां पे अच्छे से। एंड उसके बाद में आई से कि थैंक यू फॉर ऑल द गुड न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ये मेरा एकदम तकिया कलाम है, हर सुबह विदाउट फेल मैं करती हूँ। अगर मैं बाहर हूँ, अगर मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो मैं अपने बालकनी में जाके या कहीं पे भी रूम में उठकर ही कर लेती हूँ। वो जो हम अंगड़ाइया लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वॉट अबंडेंस पोज होगी। आप ठीक से देखो,
यू आर स्प्रेडिंग योर हैंड्स एंड देन यू आर डूइंग इट। तो मॉर्निंग में ही आपको भगवान अपने आप नेचुरली अंगड़ाइयाँ दिला देता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। तो अब से प्लीज पता करो कि आप क्या कर रहे हो। तो ये चीज आपको रोज करनी चाहिए, ये बुक में लिखा हुआ है, और मैं बोलूंगी कि बाय डिफॉल्ट करना शुरू कर दो आज से अबेंडेंस पोज। इसके बाद में वॉट एवर इट इज रिटन, आप लोगों को सब पता है, अब ये बार बार मैं बोल चुकी हूँ। हमने ना पावर वर्ड्स का सुना, हमने पॉजिटिव पावर वर्ड्स के बारे में बात की है, दे आर नेगेटिव पावर वर्ड्स ऑल्सो। आप लोगों को मालूम है नेगेटिव पावर वर्ड्स क्या होते हैं? पॉजिटिव पावर वर्ड्स के बारे में तो मैंने बता दिया, नेगेटिव पावर वर्ड्स क्या होते हैं? बकवास। यस, बकवास। ये सेशन में कुछ बकवास नहीं हो रहा है, सब काम की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, बकवास, बेकार, वाहियात, दीज आर ऑल नेगेटिव पावर वर्ड्स। प्लीज डोंट यूज देम इन योर लैंग्वेज। मतलब अभी जैसे ना, देखो मैं यहाँ आने के पहले ना मैं सुवर्णा का सेशन सुन के आती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में और कुछ सुनने का या समझने का टाइम नहीं होता है। टाइम होता है, लेकिन मैंने ये चूज किया है कि मेरे को ये सुन के आना है। तो इट रिफ्रेशेस माय मेमोरी। वी ऑल डू आवर प्रिपरेशंस बिफोर वी एंटर द सेशन। ओके, जो मेंटर होता है उसे भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आना पड़ता है। तो मैं जब कल उसका सेशन सुन रही थी, जो भी यहाँ पे उसके सेशन से है, उसने ना वो क्या मूवी आई थी अभी शाहरुख खान की, अरे क्या नाम, पठान, यस पठान। पठान। तो उसने क्या पूछा था पार्टिसिपेंट से कि पठान किसको किसको बेकार लगी या वाहियात लगी। उसने पूछा था ये चीज। तो ये यहाँ पे मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं मेरा मानना ये है कि अगर आपको पता है कि वो मूवी खराब होगी आपके लिए, तो मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मत जाओ। और अगर आप देख चुके और देख के आके आप उस मूवी के बारे में ऐसे ऐसे बोलते हो, तो शाहरुख खान का कुछ नहीं जा रहा है। वो तो जहाँ है वहां है, उसकी तो उसने तो उसकी मूवी ने तो ग्रॉस प्रॉफिट उसे दे दिया है। इट इज अ, आपको खराब लगी, बेकार लगी, इट इज ओके, बट दैट मूवी इज अ हिट, इज अ मेगा हिट, एंड इट इज मिंटिंग मनी फॉर हिम। तो वो तो सब कुछ यूज कर रहा है यूनिवर्स के फॉर्मूलाज। बट आप एक मूवी के कारण इतनी बार वाहियात वर्ड यूज कर लिए हो कि आपकी जो कंप्लेन बॉक्स है, आप कंप्लेन्स है, वो आपकी ग्रेटिट्यूड को 10 10 10 कदम पीछे लेके जा चुकी है। तो प्लीज डोंट डू दैट। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि देखो, वो शाहरुख खान के जो फैंस होंगे उन्हें वो मूवी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड जो शाहरुख खान के फैंस नहीं होंगे उन्हें, मुझे पता नहीं उन्हें मूवी कैसी लगी होगी या क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा उनको। उसमें सलमान खान है, आई एम अ वेरी वेरी ह्यूज फैन ऑफ हिम। मैं आई चोज नॉट टू सी दैट मूवी बिकॉज ठीक है सलमान है, बट वो जितनी देर के लिए है, आई कुडंट जस्टिफाई कि मैं वो पूरी मूवी जाके सिर्फ 5 मिनट के लिए देखूं। जब ओटीटी में आएगा आई विल वॉच दैट सीन, उसका जो भी सलमान का सीन, सलमान भाई का सीन होगा। तो it is your choice. Don't destroy your, magical day by doing such things जिससे आपको पता है कि ऐसा कुछ होगा। अगर आपको मालूम है पहले से कि यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट और यू आर नॉट गोइंग टू प्रेफर इट, देन डोंट डू इट, इज व्हाट माय सजेशन इज। तो ये सारे जो वर्ड्स है, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग बोलते रहते हो, अरे खाना एकदम बेकार था उस रेस्टोरेंट का, एम्बियंस बहुत ही गंदा था, ऐसे पता है वहां पे क्लीनिंग ही नहीं था। तो ये सब मत बोलो अपने मुंह से। कोई पूछता है आपको, रिव्यू पूछता है, टेल देम वेरी नाइसली कि अगर एम्बियंस अच्छा है तो बोल दो कि एम्बियंस बहुत अच्छा है, खाना वाज ओके, इट वाज गुड, इट वाज गुड। तो आपको नहीं बोलना अपने मुंह से कि बहुत खराब था, बहुत बेकार था, वाहियात खाना था, मैं तो वापस कभी नहीं जाऊंगी। डोंट से दैट। रिव्यूज आपको देने, पहले मैं बहुत देती थी पता है, मतलब बिना पूछे ही मेरे ग्रुप में मेरा रिव्यू चला जाता था, ये मूवी वो मूवी। मैं देखती भी बहुत मूवीज थी पहले, हर संडे हमारा यही काम था बैंगलोर में, मूवीज देखो। आजकल मैं मूवीज देखती ही नहीं, आई डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज। मुझे निर्वाणा मिल चुका है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड मूवीज में, आई डोंट वॉच। तो अभी तो महीनों हो गए मुझे कोई हॉल में जाके बॉलीवुड मूवी देखे। तो इट इज योर पर्सनल चॉइस, व्हाट यू वांट टू डू दैट। डोंट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग। आपको नहीं देखना कुछ, आपको नहीं सुनना कुछ, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। बटन आपके हाथ में रिमोट का, बंद कर दो, चेंज कर लो चैनल। बट अपने आप को ये वर्ड्स बोलने
की इजाजत मत दो, मौका मत ढूंढो कि आपको ये वर्ड्स बोलने सके जो बोलना पड़े, क्योंकि when you say this negative words, then the circumstance universe will give you more such circumstances where you have to go on repeating these words, and then you will start going below the line. क्योंकि जैसे आपको जो ऊपर जाने की तरफ होता है कि आपको एक्साइटमेंट में आप बोल रहे हो तो आपको एक्साइटमेंट और मिलता है, तो अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी चीज को तो वो क्रिटिसिज्म भी आपको और मिलेगा ही मिलेगा। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके खाने के लिए कि कितना वाहियात खाना बनाई है आज ये। विल यू लाइक टू लिसन टू दैट वर्ड? टेल मी, आपको अच्छा लगेगा? कोई आपने बोला कि शाहरुख खान की मूवी बहुत वाहियात Hmm. थी, उसी दिन लिखवा लो मेरे से कहीं पे स्टैम्प पेपर पे, आपको कोई ना कोई आपके खाने के लिए आपके पहनावे के लिए आपको बोलेगा कि क्या वाहियात सेंस ऑफ ड्रेसिंग है इसका। मीनार तो जी, आपको मैं नहीं सुन पा रही, आप सब नहीं सुन पा रहे? सब सुन हाँ, सकते नाउ हैं क्या मुझे? यस यस, नाउ यू आर Yes, it is ऑडिबल। audible. इट वाज ऑडिबल बिफोर आल्सो कि आई वाज कट ऑफ? नहीं, we could hear you. Audible. अच्छा, Then it हाँ, might be my breakdown. You are यस। audible. सो आप, मैंने बोला ना वो चीज समझो आप लोग कि आपको भी कोई ना कोई बोलेगा कि वाहियात खाना बनाया आज, इसके हाथ में तो स्वाद ही नहीं है। तो अगर आपको वैसा सुनना है तो फिर आप जाके वो नेगेटिव पावर वर्ड्स यूज करिए, नहीं सुनना है तो मत यूज करो, मत यूज। अब मुझे तो पता है, मुझे तो पता भी नहीं कि कितने नेगेटिव पावर वर्ड्स होते हैं, होते तो बहुत है, लेकिन आई डोंट रिमेम्बर द लिस्ट, तो आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू मोर ऑन दिस टॉपिक। आप बस समझ जाइए, समझदार है आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, हैव अ मैजिकल डे। Have a magical day. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. तो अगर आपसे सारी ये सारा आप नहीं बोल पाते हो, देखो 1 और 4 आप लोग सबको पता है क्या है आप लोगों को करना है। जो एकदम नए आए हैं, अगर उनको ये समझना है तो आइदर सी माय रिकॉर्डिंग्स अर्लियर सेशन का, या फिर जो मुझे कॉल करके पूछना चाहते हैं प्लीज आस्क मी, आई विल टेल की काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब आपको मॉर्निंग में जो भी करना है वो आप अगर नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट ये थर्ड नंबर है ना, वो रोज कर लिया करो कि after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying and thank you for the great news coming to me today. ये प्लीज प्लीज कर लो, रोज करो, ये करोगे ना, ये करते करते आपकी आदत हो जाएगी थैंक यू करने की लिए। देखो लाइफ में ना आप सोचोगे कि कुछ नया होगा रोज, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ रूटीन वर्क हमारे लाइफ में, हम कुछ बहुत एडवेंचरस नहीं करने जाते हर दिन। तो रूटीन रूटीन वर्क में आप बोलोगे कि मृणाल मैं क्या करूं, हर हर दिन किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, सेम तो होता है। तो क्या हुआ, सेम तो होता है, तो वो सेम को तो और बेहतर बनाना है ना आपको, और बेहतर बेहतर बेस्ट बनाना है ना आपको वही सेम चीज को। तो उसमें इतनी एफिशिएंसी लानी है आपको कि आप क्लॉकवर्क की तरह वो काम करके निकल जाओ, एंड आपके पास में इतना समय बच जाए कि आप दूसरा कुछ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर सको। नहीं तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कब टाइम मिलेगा अगर आप उसी दिनचर्या में घूमते रहोगे। तो उन्हें जब तक अच्छा नहीं करोगे, आई टेक इट दिस वे, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट दिस वे, कि अगर मैं दिनचर्या को अपने नॉर्मल रहे, रोज मुझे सुबह उठना है, रोज मुझे अगर सेशन ले रही हूँ तो ठीक है, अगर सेशन नहीं ले रही हूँ तो जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद घर आना है, राघव को स्कूल भेजना है, उसका टिफिन पैक करना है, खाना बनाना है, देखना है खाने के पीने के बारे में, उसके बाद अपने इन लॉज की थोड़ी बहुत केयर करना है, उसके बाद मेरा खाना पीना मुझे देखना है। तो ये तो रोज का काम है ना मेरा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूंगी मैं, क्या इसमें नया कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ
तो सम डोर विल ओपन अप फॉर मी कि जो मुझे चाहिए, अगर मुझे कोई किताब लिखनी है अपनी, या अगर मुझे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, देन दैट अपॉर्चुनिटी विल कम। अगर जो मैं अभी कर रही हूँ उसे ठीक से करूंगी, उसे अपना 100% दूंगी, तब मुझे कुछ नया चीज दिखेगा करने के लिए। नहीं तो फिर मेरी लाइफ ऐसे ही ग्रम्बल करते करते निकल जाएगी। तो इसके लिए प्लीज डू दिस, प्लीज मेक इट। जो अपना लिस्ट बनाते हैं, मैंने अभी बोला नहीं, इसमें आया था कि अगर आप अपना लिस्ट बनाते हो काम का, तो उसको भी आप बना लो, उसके बाद उसी को पढ़ के अपना दे दो। जैसे श्री बनाते हैं अपनी लिस्ट रोज के काम की, उनकी लिस्ट बन जाती है सुबह की, आज उनको इस क्लाइंट को फोन करना है, या आज उन्हें ये चीज करना है, आज इस वेंडर से बात करनी है, आज बुंगे में मीटिंग है वहां जाना है। तो मैंने उन्हें बोला है कि जब आप बना लेते हो तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स हैपनिंग गोइंग वेरी वेल, इतना ही आप कर लीजिए। तो ही डज दिस थिंग। तो अगर आप भी अपने मैजिकल लिस्ट बना, सॉरी मैजिकल टू डू लिस्ट अभी आएगा बाद में, देन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। लेकिन अगर आप करते हो ऐसा कुछ कि आपको क्या करना है दिन का, आप लिखते हो कहीं पे, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। बस वो लिख कर आप उसमें अपना ये ऐड कर लीजिए कि ये चलो ये काम बहुत अच्छे से हो गया। जैसे कि अगर आपको पता है कि आज आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने वाले हो, तो बी ग्रेटफुल बिफोर हैंड ओनली कि उसने एक बार में फोन उठाया, हम लोगों ने बात, मेरी बेस्ट फ्रेंड इज अ लॉयर, मैं उसे जब चाहे फोन नहीं कर सकती हूँ। इट्स देयर इज अ टाइम फ्रेम। हाँ, अगर मैं कॉल करूंगी वो जरूर उठाएगी, क्योंकि उसे पता है कि इफ आई एम कॉलिंग हर इट्स समथिंग अर्जेंट। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकती ना, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती ना, जब मन में आया फोन कर दूं, क्योंकि शी विल रिसीव माई कॉल, बट दैट इट शुड बी समथिंग इम्पोर्टेंट टू कॉल हर एट दैट टाइम, उसके ऑफिस आवर्स में। बाद में करो, इट इज ओके। तो वो देख लो कि वो उठा ले, एंड वो बिजी ना हो अपने कोर्ट रूम में, अगर कोर्ट गई भी होगी तो नहीं उठाएगी। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आपको देखना है, मतलब हर चीज में यू कैन यूज दिस मैजिकल पावर। ओके, नाउ टेल मी, any questions, anyone have any sharings, anything extraordinary which has happened with you in this 14 days? Ranjana ji is there, I want her to tell us about the house. मैं हाँ, हाँ जी। ये एक्चुअली ना मैंने सीक्रेट बुक रीड करी थी, मे बी 2010 की बात है, तो थोड़े बहुत चीजें दिमाग में रह गई थी। प्लस आई वाज लिसनिंग टू जय मदान, सो शी सेड हाँ, यू ओके, राइट अ जय जर्नल। मदान, यस, शी इज ऑसम लेडी, जय मदान। अगर आप लोगों को उसे फॉलो करना है, दीपक चोपड़ा इज देयर, जय मदान इज देयर, खत्री इज देयर, एंड ये श्रेयांश डागा इज देयर। दे आर अमेजिंग पीपल, you know, you can just follow them on YouTube, और you can इंस्टा में आप उनको फॉलो करिए। आपकी लाइफ ना, पता है, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, 360 डिग्री। ओके, यस प्लीज, थैंक यू फॉर दिस तो नेम। तो जय मदान ने मतलब उसने कुछ टिप्स दिए थे कि यू हैव टू राइट इट इन योर जर्नल विद रेड पेन। और जैसे कल आपने वॉलपेपर की बात करी, मेरे को ये घर बहुत पसंद था। ये 2019 की बात है, जब हमारे पास लैंड भी नहीं थी। पहले घर था, बट ये मेरा ड्रीम हाउस था, ये मुझे बड़ा बनाना है एंड ऑल दैट। तो मैंने इसकी फोटो जो है अपने वॉलपेपर बना दिया। प्लस मैंने इसको जो अपना जर्नल खरीदी उसके अंदर भी इसकी पिक्चर लगा दी, सो दैट मैं हर रोज नहीं लिख पा रही थी, पर जब भी लिखूं, वेन एवर आई ओपन दिस बुक, मुझे पहले वो दिखे, वो पिक्चर दिखे। तो हम्म 2019 में हमने एंड में लैंड ली। उसके बाद जिस बंदे ने ये घर बनाया था, उस बिल्डर को अप्रोच करा। मेरे हस्बैंड वाज इंटरेस्टेड इन सम अदर बिल्डर। मैंने डायरी में लिखा कि मुझे तो इसी से बनवाना है, क्योंकि ये अपग्रेड दे रहा था और बड़ी अच्छी, मतलब इसकी जो हम जो चॉइसेस थी, तो हमें जो पैकेज दे रहा था बहुत कुछ इंक्लूडेड था, जो नॉर्मल बिल्डर नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो एनीवेज, तो फिर ये मुझे लास्ट ईयर में ये घर मिल गया। तो मैंने शेयर करा था शायद पहले भी कि या कलर्स डिफरेंट है, बिकॉज मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि वो तो बहुत पुराना हो गया 2019 का, तो 22 में कैसे कर रही है। मैंने कहा चलो हम कलर्स चेंज कर देते हैं, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर है, बट मतलब बिल्डर भी वही मुझे। और मैंने बिल्डर को ये बात अभी जब रिसेंट को डिनर पे बुलाया, एंड आई टोल्ड हिम कि आई मैनिफेस्टेड दिस। देयर वाज नो वे मेरे हस्बैंड उसके साथ जाते, बट मैंने तो अपना शेयर कर दिया। लाइक इट वाज क्वाइट ऑकवर्ड कि मैं उसको बता रही हूँ कि मैंने तुझे मैनिफेस्ट करा है,
कि मेरा घर तुझे बनाना है, और सब कुछ वैसे हुआ। सो ये हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, हमें बस उसको फेथ रखना चाहिए। सो या So see, मतलब we have a manifestor among us already. मतलब this is कमाल का, and वो सीक्रेट बोली है। अगर यहाँ पे कोई भी बिना सीक्रेट देखे यहाँ बैठा है ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को ना इधर से लगा दूं एकदम कान के नीचे। बिकॉज सीक्रेट में ये बहुत क्लियरली दिखाया है, देयर इज अ पर्सन, ही वांट्स अ हाउस, वो हाउस को वो लगा के रखता है अपने सामने में, उसका वैसा ही घर बनता है, सेम डिट्टो वो अपना घर बनाता है ये उसके। चीज मुझे याद आई थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। वो हाँ जी बंदा बोलिए। अपना अनपैक कर रहा है बॉक्सेस, एंड देन ही रियलाइज्ड कि वो भूल गया था यही तो हाउस था जो उसको चाहिए था कपल ऑफ इयर्स अगो। यस आज की डेट में यस वो उसी घर में बैठा है। यस तो यही यस थॉट मेरे दिमाग में उस टाइम भी थे जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। यस। तो मैं आपको बोलती हूँ ना, मेरा एक ड्रीम था जो मैंने सिर्फ पेपर पे लिख के छोड़ दिया था मेरी ड्रीम डायरी में। मैंने उसे कभी पावर नहीं दी, मैंने उसके कभी बारे में, ठीक है, सबकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में सोचता होगा, क्योंकि यस आई एग्री वो सोचता था सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन कॉन्शियसली मैंने उसे पावर नहीं दी, उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन वो ड्रीम हो गई। जस्ट जिस समय मैंने लिखा था, मैंने लिखा था 2020 अक्टूबर में, एंड इट गॉट completed in 2022 दिसंबर। ओके, जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। हाँ, थोड़े से वेरिएशन थे, जैसे आपने बोला ना रंजना जी, कि थोड़े से सिमिलर सिमिलर था, लेकिन एकदम सेम नहीं। तो मैंने भी, जैसे अगर कहीं पे मैंने लिखा है कि मुझे रेड कलर चाहिए, तो वो ब्लू हो गया, ऐसा कुछ कुछ डिफरेंस हुआ। लेकिन इट हैपेंड, मैंने उसे पावर नहीं दी, मैंने उसका कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो लिखा हुआ था और क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे था, तो इट हैपेंस। तो वो जो सीक्रेट में है, वो यही चीज बता रहा है कि आपने अगर बनाया, आपने लगाया, आपने थोड़े दिन तक देखा, उसके बारे में सोचा, उसके बाद में आपने उसे पैक भी कर दिया, तो भी आप वैसे ही सेम घर में वो बैठा है। उसे रियलाइज होता है जब उसका बच्चा लाके वो कार्टन रख खोलता है और उसमें से निकालता है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो वही घर में वो रह रहा है। तो अगर अभी भी यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं देखा है, तो प्लीज वॉच इट। मैं बुक पढ़ने तो बोल ही नहीं रही हूँ। और वैसे अगर आप लोगों को सेशंस चाहिए, तो मेरी सीक्रेट की सेशंस अपलोडेड हुई भी है यूट्यूब पे, यू कैन सी इट। मैंने सीक्रेट बुक भी कराई है लोग यहाँ पे, आई हैव डन द सीक्रेट ऑल्सो। मैं वापस नहीं कराने वाली सीक्रेट, तो डोंट मैनिफेस्ट ऑल्सो, किसी कोई करना भी मत, पहले ही बोल रही हूँ। डोंट मैनिफेस्ट, आई वोंट डू सीक्रेट, आई विल डू पावर मोस्ट प्रोबेबली, बट नॉट सीक्रेट। यस सारिका जी बोलिए। ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मुझे ये मैनिफेस्टेशन के बारे में अराउंड 2015 में पता चला था। तो वो कोई वीडियो देखा था, उसमें था कि अगर जो चीज आपको पसंद है वहां उसके सामने खड़े होके या तो वहां जाके अपना फोटोग्राफ क्लिक कर लो। तो यस। एक्चुअली मेरे को अपना ऑफिस ऐसा बनाना था, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का ऑफिस था। मुझे देख के लगा कि यार ऑफिस तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं कहा भैया मैं यहाँ बैठ के एक फोटोग्राफ ले लूं। तो मैंने उनकी चेयर पे बैठ के 2-3 फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे। और मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव कि मेरा विद इन 1 ईयर और 6 मंथ्स में मेरा अपना ऑफिस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था, बट बिल्कुल सेम टेबल और सेम, मतलब बिल्कुल वैसा ही मेरा बना। जबकि मैंने कोई ऐसा पावर नहीं दिया था, केवल एक फोटोग्राफ क्लिक करके आई थी। तो ये आप विजन बोर्ड का बात कर रहे हो, अब आपको समझ में आया विजन बोर्ड इज वाई सो इम्पोर्टेंट। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे हस्बैंड, बताया क्या मर्सिडीज के बारे में, मैंने अपने हस्बैंड को वो कार गिफ्ट की थी, टॉय कार। सो वो हाँ विजन बोर्ड बताया ही था था। ना, उसके लिए वो विजन बोर्ड ही था ना मेरे हस्बैंड के लिए। वो उसे रात दिन दिखता था, वो मेरे कमरे में एकदम सामने रहती थी वो मर्सिडीज। तो वो आप देख लो, अभी हमारे घर में थर्ड मर्सिडीज आ गई है। अब वो, उसको तो एकदम प्यार है मर्सिडीज से। वो तो खाते पीते सोते जागते वो सिर्फ मर्क के बारे में सोचता है। एक बार उसने मुझे पूछा कि मर्क लेना चाहिए कि वॉल्वो, तो मैंने बोला कि पागल हो गए हो क्या, मर्क इज मर्क। फिर वो मेरे नाम के लेटर से भी स्टार्ट होता है, तो आई तो गो इन टू दैट डेप्थ कि नहीं, मर्क ही ठीक है अपने लिए। तो वो बस आप लोग का मतलब ये विजन बोर्ड, मैंने जो फर्स्ट पिक्चर शेयर किया था विजन बोर्ड का, उसमें सब कुछ ब्लैक से लिखा हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट वे ऑफ
doing vision boards, it should be in red color. राइटिंग आप जो भी कर रहे हो रेड से करो, और या फिर डिफरेंट कलर्स आपको यूज करने तो करो, पर ब्लैक ना, बताए ब्लैक ना जहां तक हो मत यूज करो, जहां तक हो। अगर कहीं पे आपको कुछ एकदम ही पेपर पे नहीं दिख रहा है और ब्लैक ही दिखेगा तो फिर ठीक है, बट अवॉइड यूजिंग ब्लैक। डोंट यूज, आई वोंट से अवॉइड, डोंट यूज इन योर राइटिंग, तो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं। एंड जय मदन ये बहुत बोलती है कि रेड से लिखो, रेड से लिखो, बट आई से कि रेड से लिखना है, आप बहुत ज्यादा पावर देते हो, बट अगर कोई नया है तो प्लाई आप ब्लू से ही लिख लो, आप ब्लू से ही लिख लो, लेकिन लिखो तो सही, लिखो तो सही। मैं अपने ब्लेसिंग्स और के लिए ब्लू ही यूज करती हूँ, और अगर मुझे कभी ड्रीम्स में लिखना रहता है, रेड पेन दिख जाता है तो मैं रेड यूज करती हूँ, नहीं तो आई स्टिक विद ब्लू पेन। तो होता है, ब्लू से भी पूरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। ब्लू एंड रेड, स्टिक टू दोज colors. Basically, you should stick to primary colors, okay? You should not go for secondary colors. This is what I have understood, कि आप प्राइमरी कलर्स में रहो तो अच्छा है। तो व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, आप लोगों को मालूम है क्या? रेड ग्रीन ब्लू। रेड, रेड, येलो और ब्लू। यस, ग्रीन इज नॉट प्राइमरी कलर, जहां तक मुझे पता है। कोई बता दो यार, किसी को अगर ग्रीन एग्जैक्टली येलो और ब्लू को मिला के बनता है। हाँ जी, ग्रीन किससे बनता है? येलो और ब्लू को, तो रेड, येलो, हम्म, ब्लू तीनों प्राइमरी कलर्स हैं। बाकी सारे कलर्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यस। तो अगर आपके एंड प्राइमरी कलर्स अगर ये हैं, तो आप सोच सकते हो ना कि येलो से तो आप लिखोगे नहीं, ऑब्वियस है, ठीक है? तो आप रेड और ब्लू से लिखो, क्योंकि येलो से लिखना है तो बहुत हल्का राइटिंग आएगा, तो आप क्या करोगे उससे लिखकर? तो इसीलिए रेड एंड ब्लू यूज करो। तो ऑलवेज यूज प्राइमरी कलर्स जहां तक पॉसिबल है। सेकेंडरी कलर्स आई डोंट प्रेफर, पिंक यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, वो क्या कर रहे हो यार, मत करो मैम ना आप प्लीज। ऑडिबल। ऑडिबल नहीं हूँ तो मेरा अभी इंटरनेट का बोल, मेरे को इंटरनेट बोल रहा है अब जाओ यहाँ से, हो गया काम नहीं, खत्म मैं तुम्हारा। सुन रहा था हमारे को। ये तो Gratitude देखो, there is left our. okay, let's join our hands and do our gratitude for today. Thank you, thank you, thank you, thank you, my dear participants. You all are so good and engaging. Thank you, Ranjana ji, for your beautiful sharing. Thank you, Ritu, for reading out so nicely. Amazing reader. यस, अगर हो गया तो आ जाइए वापस। और कुछ बोलना है किसी को, कोई शेयरिंग है, कुछ ड्रीम में क्लियरेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैसेज कर लेना, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप कर सकते हो। कोई विजुअलाइजेशन है किसी का जो करना है? अच्छा, मुझे ना एक जन ने, किसी ने कल ड्रीम भेजा था, उनका ड्रीम में, ठीक है मैं उनको पर्सनली मैसेज कर दूंगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होता। एक सेकेंड मुझे देखने दो उनका, कहाँ गया? जो जो ये ड्रीम है ना लास्ट वाला, कि हमारे घर पर इतनी मनी है कि हम अपनी पसंद का घर ले सकते हैं। बाकी सब ड्रीम्स आपकी अच्छी है, जिनके भी ये ड्रीम्स थे वो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका। लेकिन इस ड्रीम में ना, पता है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इट इज वेरी वेग। तो आप अपना घर लेना चाहते हो, आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो घर कितने का है? प्लीज राइट दैट अमाउंट एंड देन राइट अबाउट इट। तो आपका फॉर्मेट ठीक है लिखने का, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, हमारे पास ये घर है, वो सब ठीक है, लेकिन राइट द अमाउंट, उस घर का कितना अमाउंट होगा, और वो घर किस लोकेलिटी में है, किस एरिया में है, किस रीजन में है, वो भी लिख लो उसमें। तो इट बिकम्स अ प्रॉपर ड्रीम। तो अमाउंट लिखिए घर का कि कैसा है वो घर, 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दो। अगर आपने किया और मुझे सिर्फ रफ भेजा है तो इट इज ओके, ठीक है? जिनकी भी ये ड्रीम थी, तो इस घर के लिए मैं सबको यही बोलूंगी कि यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर। जैसे कि रंजना जी ने एक क्लियर पिक्चर लगाया था कि उनका घर ऐसा है, तो उनके साथ उसका प्लॉट वॉट भी उन्होंने इंक्लूड किया होगा कि हम यहाँ प्लॉट लेंगे या हम वैसे करेंगे। तो वैसा हैव अ क्लियर पिक्चर, और अगर आप विजन बोर्ड बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो विजन बोर्ड बनाया था वो मेरी आधी कंप्लीट हुई, आधी नहीं हुई कंप्लीट। मैं मेरी ननंद रहती है रायपुर में, मुझे उनके घर जाकर फिर बांधव, फिर वहां जाना था,
वाइल्ड लाइफ जगह पे। मैं बांधवगढ़, मैं वहां चली गई उनके क्या रायपुर के पास में कौन सा बंजार टोला है क्या, मुझे ये भी याद नहीं रहता आजकल, बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो जो जगह मुझे जानी थी मैं वहां चली गई, उनके घर नहीं जा पाई क्योंकि लास्ट में ना मेरा वो खत्म हो गया था कि मुझे उनके नहीं जाना है, मुझे कैसे भी करके मुझे मेरा ये ट्रैवलिंग करा दो, मेरा ट्रैवलिंग पूरा कर दो, घर तो बाद में जाते रहेंगे। तो ये भी होता है कि आपका अगर दो प्लान रहेगा ना आपके दिमाग में, तो आपका वो जो इजी रहता है वो पूरा हो जाता है। जो थोड़ा सा और समय लगेगा या कुछ लगता है तो वो पूरा नहीं होता है। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन जो भी मुझे मैसेजेस में थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। मैं मैसेज खोल के नहीं देखती हूँ तो Thank you, Minal ji. Thank you, थैंक यू, हैव everyone. अ yes, have Thank a you, wonderful जी. day today Thank you, and Ritu. bless all of you with good news today. कल मिलते हैं। अगर किसी को फिर भी अभी भी ड्रीम्स में सी, अब ये ड्रीम्स में हमें बात करनी है बार बार, तो आप लोग कोई भी अगर अनक्लैरिटी है आप लोगों के पास में किसी ड्रीम के लिए, तो आप आओ आओ और पूछो क्वेश्चंस पूछो, सवाल पूछो, जवाब मिलेंगे। ओके, चलिए फिर बाय Bye bye. Amazing. बाय।